गांव-गांव में फैल गई। बात ये धीरे धीरे। मैत्र महाशय जाएंगे सागर संगम तीरे, करेंगे तीर्थ स्नान। मैत्र महाशय जाएंगे सागर संगम तीरे, करेंगे तीर्थ स्नान। भीड़ संगियों की आज उठी, कितने ही बाल वृद्ध नर नारी। नौकाएं दो थी तैयार लगी घट से। पुण्य लोभातुर आकर बोली मक्षदा, हे दादा ठाकुर, साथ चलूंगी मैं भी। विधवा युवती आंखें दो करुण, ना मानी कोई युक्ति, करती केवल मिन्नते। अनुरोध वो ना मानना कठिन बड़ा। नहीं है जगह, मैत्र बोले उससे। पैरों पड़ती हूँ, फिर भी बोली विधवा रोके, जगह थोड़ी सी किसी कोने में बना लूंगी। भीग गया मन, बोले तब भी उससे दुविधा भर ब्राह्मण, नन्हे से लड़के का क्या करोगी तब। दिया उत्तर नारी ने, राखाल रहेगा वो अपनी मौसी के पास। बाद उसके जन्म से बहुत दिनों तक रही ग्रस्त श्रुति का ज्वर से, नहीं थी आशा बचने की। अन्नदा ने तभी से सहित शिशुओं के अपने लगाए, उसे भी छाती से बड़ा किया जतन से बालक को। उसने तब से है मौसी का प्यारा, गोद माँ की तैज कर। दुष्ट मानता नहीं है किसी का भी शासन, आकर उसकी मौसी लेकर अश्रु भर नयन लेती है खींच गोदी में। वो रहेगा सुख से, माँ से भी अधिक लग अपनी मौसी की छाती से। सहमत हुए विप्र। मक्षदा सत्वर हुए प्रस्तुत, बांधे सारो सामान बिस्तर। कर प्रणाम गुरुजनों को संगी दल के साथ, किया विदा वेला का शोकाश्रु जलपात। देखा घाट पर आकर पहले से ही दौड़कर बैठा है राखाल, नौका पर चढ़कर निश्चिंत नीरव। क्यों तू यहाँ आया रे, पूछा माँ ने। बोला वो सागर में जाऊंगा रे। जाएगा सागर में? अरे अरे दुष्ट लड़के, उतारा। फिर से दृढ़ चक्षुओं के साथ बोला वो बातें दो, जाऊंगा सागर में। पकड़कर बाहें जितना भी खींचा उसे, पकड़कर रहा वो नाव कस के। अंत में ब्राह्मण बोले करुणता से हंस के, रहने दो, संग जाने दो। बोली माँ क्रोधित होके, चल तुझे कराऊं अर्पित सागर जल में। जो ही गई ये बात उसके अपने ही कानों में, वो हे माँ की छाती अनुताप बाणों में। बींध उठी कर क्रंदन, मूंद कर नयन, नारायण नारायण का किया स्मरण। उठा पुत्र को गोदी में, समस्त देह पर फिरा कल्याण हस्त भरा परम स्नेह। मैत्र बुला बोले उसे चुपके से धीरे धीरे, छी छी छी, ऐसी बात नहीं है कहने रे। राखाल जाएगा साथ, बात यही ठहरी। सुनकर लोगों के मुंह से अन्नदा दौड़ी, बोली आकर, नन्हे जाएगा कहाँ हो रे। बोला हंस के राखाल, चला मैं सागर को रे, आऊंगा लौट के मौसी। पागल की तरह प्राय अन्नदा उठी पुकार, ठाकुर महाशय ये बड़ा शरारती लड़का मेरा, कौन संभालेगा उसे। जन्म से रही नहीं छोड़ अपनी मौसी को अधिक दिन कहीं भी, कहाँ उसे जाओगी लेकर, लौटा दो अभी। बोला राखाल, मौसी जाऊंगा घूमने सागर में, आऊंगा मैं फिर लौट। विप्र स्नेह से भर बोले, जब तक मैं हूँ भाई, तुम्हें राखाल की ओर से कोई भय नाई। अभी है शीत के दिन, शांत नदी नद, होंगे यात्री अधिक। पथ में विपद होगी नहीं, यातायात में 2 महीनों का काल। दूंगा तुम्हें लौटा तुम्हारा राखाल। शुभ मुहूर्त में दुर्गा स्मरण कर नौका चली। रही खड़ी किनारे पर सारी कुल नारी, लिए आंख में आंसू। हेमंत की प्रभात शिशिर में छल छल करता हुआ गांव, चूरनी नदी के तट पे। यात्री दल लौट आया, समाप्त हुआ मेला। तरनी तट पर बंधी थी अपराहन बेला, ज्वार की आशा में। कौतूहल का हो चुका उसाम,
करते हैं आप क्रंदन, घर में बसे राखाल के प्राण मौसी की गोद में छिपने को। जल केवल जल देख देख चित्त उसका हो गया विकल। मसृण चिक्कन कृष्ण कुटिल निष्ठुर, ललूक लीलति युहा स्वर्प समक्रूर। खल जल छल से भरा उठाता लक्ष्य फेना, उत्कारता गरजता नित्य कामना। मिट्टी के शिशुओं की लालायित मुँह, हे माटी हे स्नेहमयी, ये मौन मुँह, ये स्थिर, ये ध्रुव, ये पुरातन। सर्वपुत्रो स्वहा आनंद भवन श्यामल कमला। यहाँ रहे जो कोई दो अदृश्य बाहें से है खींचती ठहर। ये मुग्धे कैसी विपुल टान, दिगंत विस्तृत किंतु शांत बक्षपान। चंचल बालक आकार प्रति क्षण क्षण में पूछता है ब्राह्मण से अस्थिर उत्सुक कंठ स्वर में, ठाकुर कब आएगा आज ज्वार। सहसा स्तिमित जल में हुआ एक संचार, दोनों कूलों पर फैला आशा का संवाद। घुमा नौका का मुख कर मृदु आर्तनाद, पतवार में पड़ी टान। कल कल शब्द गीत सिंधु विजय रथ, तैरता हुआ प्रतीत आया ज्वार। मल्हा कर स्मरण देवताओं का त्वरित उत्तर, मुख को खोल दी नौका। राखाल आया ब्राह्मण के पास पूछने, देश पहुँचने में और लगेंगे दिन कितने। सूर्यास्त पहले दो कोस छोड़कर उत्तर वायु का वेग क्रमश हुआ तीव्रतर। रूपनारायण के मुख में बालूचर, संकीर्ण नदी के पथ में छिड़ा समर। ज्वार के स्रोत और उस उत्तर समीर में उत्ताल उद्दाम। तरनी लगाओ तीर, उच्च स्वर में बार बार पुकार उठाया त्रिदल। तरनी लगाओ तीर, कहाँ है तीर। चारों ओर क्षुब्धन मत जल अपने रुद्र नृत्य में देता है ताली। लक्ष्य लक्ष्य हाथों में देता है आकाश को गाली फेनिल आक्रोश से। एक तरफ कुछ दिखा अति दूर तीर प्रांत में नील वन रेखा। अन्य ओर लुब्ध क्षुब्ध हिंसक बारी राशि। प्रशांत सूर्यास्त पहले उठती उच्छ्वासित उद्धत विद्रोह से भरकर। नहीं मानती कोई बात, घूमती है डगमग कर नौका मत अशांत मूढ़ सम। तीव्र ठिरठिराती पवन में मिल गया त्रास, कहीं में नर नारीगण को खपता हुआ थर थर। कोई हथवा क्रंदन कर चीख चीख पुकारता है आत्मजन को। मैथ शुष्क निचोड़ मुख से मूंद आंखें करता है जब। जननी के हृदय से सटा मुंह छिपा कपता है राखाल नीरव। तभी विपन्न माझी ने पुकार कर कहा सबसे, प्रभु की किसी ने नहीं की पूरी मानता। कह कर गया कोई मुकाओ, इसीलिए ये विपदा। असम है तूफान सुन इस बेला, करह मानता पूरी मत करो खेला। क्रुद्ध देवताओं के साथ जो था जिसके पास अर्थ वस्त्र सब कुछ उसने जल में फेंके बिना किए विचार। फिर ही क्षण में तभी नौका से टकराई आया जल राशि। मल्हा बोले फिर से, देवता का धन ले जाएगा लौटा कर जन। इस वक्त सुन। ब्राह्मण सहसा कहे उठे तभी, मक्षदा का लक्ष्य कर, यही है उरमनी। देवता को सौंप कर अपना बालक लिए जाती चुराई, फेंक दो उसे उठाकर। एक वाक्य से गरज उठे त्रस्त निष्ठुर यात्री सारे, फेंक दो उसे उठाकर। बोली नारी, हे दादा ठाकुर रक्षा करो रक्षा करो। दो दृढ़ करो से राखाल को प्राण बन चिपका लिया बख्श से। भर्त्सना कर गरज उठे बोले ब्राह्मण, मैं हूँ तेरा रक्षक। रोज से निश्चितन माँ होकर पुत्र को अपने दिया देवता को, हो मैं क्यों सन्नद्ध उसकी रक्षा को। शोध कर देवता का प्रस्तन सत्य भंग कर, डुबाएगी सागर में इतने सारे नारी नर। मक्षदा बोली, अति मूर्ख मैं नारी, क्या कहाँ रोष में वो अंतर्यामी हुआ सच वही। जो सच से कितनी दूर तब ही सुनकर क्या तुम समझी नहीं ठाकुर।
क्या केवल मुंह से निकली बात सुनते हैं देवता? सुनी नहीं क्या तुमने जननी के अंतर की कथा? कहते कहते सारे मल्हा मिल खड़े हुए उठकर बलपूर्वक राखाल को छीन कर माँ की छाती से मैत्र मूंद कर दोनों आंखें रहे मुंह घुमाए, कान ढककर दोनों हाथों से दांतों पर दांत भींचे। कौन उन्हें तब सहसा मरम मरम पर आघात हुआ, विद्युत सदृशा दंसित वृश्चिक दंश। मौसी 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 वेद गही अहिंसा लकार, रुद्धकर्ण में अग्नि की निरुपाय अनाथ की स्तुति पुकार। चित्कार कर उठे विप्र, ठहर ठहर ठहर। चकित ताकती पड़ी मूर्छित होकर मक्षदा उनके चरणों में। बस निमेष भर उठती तरंग में लिए आंखों में आर्तता। मौसी कहे पुकार उठा बालक डूबता अनंत तिमिर तल में। केवल क्षीण मुष्टि कुछ बार व्याकुल बल से ऊपर को उठी, खोज आश्रय आकाश में डूबी हताशा से। लौटा के लाऊंगा तुम्हें कहे ऊर्ध्वश्वास से, ब्राह्मण क्षण भर में गए कूद जल में। तीरे नहीं फिर ऊपर गया सूरज अस्ताचल में।